यार बहुत थक गई हूँ। मेरा तो सर भी दुख रहा है। क्या करूँ, सर फटता जा रहा है। एक काम करती हूँ, चाय बना लेती हूँ अपने लिए। रामू। लगता है मेम साहब आ गई। आया मेम साहब। जी मेम साहब, आपने बुलाया? हाँ, मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है। एक काम कर, मेरे लिए चाय बना के लेके आ। क्या सर दर्द हो रहा है? अब मैं दबा दूँ? हे भगवान, तेरे को जितना बोला है तू उतना किया करना। अरे मेम साहब, अब गुस्सा मत होइए। वो तो क्या है ना कि मेरे हाथों में जादू है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं दबा दूँ और ना तुरंत ही ठीक हो जाएगा। अरे ओ जादूगर, ये जादू जाके अपने बाप को दिखा, मुझे मत दिखा। जितना बोला है उतना कर। जा चाय लेके आ। अरे आप तो खामखा गुस्सा हो रही है, मैं तो यूं ही बोल रहा था। अरे जा भाई। जी मेम साहब। पता नहीं क्या क्या बोले जाता है। कितना बदतमीज हो रहा है। जितना बोलते है उतना तो करता नहीं है, अपने अपनी चलाता रहता है। हद हो गई। एक तो पहले ही सिर में दर्द इतना हो रहा है, और ज्यादा सिर में दर्द है। मुंह खराब कर दिया। एक काम करती हूँ, मैं अपने कमरे में ही चली जाती हूँ, वहां पे चाय मंगा लेती हूँ। रामू, जी मेम साहब। एक काम करना, मेरे कमरे में मेरी चाय लेकर आ जाना। ठीक है मेम साहब। अरे यार, क्या करूं, सर फटा जा रहा है। पता नहीं कहाँ मर गया। जब मैं मर जाऊंगी जब लाके देगा चाय। इतनी देर हो गई। एक काम बताओ, वो भी ढंग से नहीं करता है। यार मेम साहब हमेशा डांटती रहती है। क्या गलत कहा हमने? बस यही ना कि सर दबा दूँ, और वैसे भी प्यार करता हूँ इस वजह से तो फिक्र कर रहा था, लेकिन नहीं, माननी नहीं। और मैंने क्या गलत कहा? मेरे हाथों में सच में जादू है। अगर मैं ऐसे दबाता ना सर, मुझे पता है ना कि कैसे दबाने, तो मैं अच्छे से दबाता, और जैसे ही दबाता तो दर्द मिट जाता। लेकिन नहीं, मानना नहीं है। चलो चाय ही बना देता हूँ। अब मेम साहब आपकी चाय। रख दे चाय को। अब क्या मेरे सिर पे गिराएगा? नहीं नहीं मेम साहब। मेम साहब, आप एक बार फिर सोच लीजिए, मैं सर दबा दूँ? तुझे क्या एक बार की बात समझ में नहीं आती? तू क्यों बाप बनने की कोशिश करता रहता है? ऐसा नहीं है मेम साहब, आप बुरा मत लगाइए। वो तो यूं ही। यूं ही क्या यूं ही? ये अपने गंदे हाथों से ना किसी और का सर दबाइयो जाके, मेरा मत दबा। सॉरी मेम साहब। अब जा यहाँ से। खड़ा क्यों है यहाँ? अब वो मैं ये पूछ रहा था कि खाने में क्या बनाना है? नहीं, मुझे खाने में कुछ नहीं खाना। खाना होगा तो मैं बता दूंगी। अब तू जा यहाँ से, मेरा मूड खराब मत कर। ऐसे कैसे नहीं खाना? अगर नहीं खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अब तू बताएगा मुझे कि मैं खाना क्यों ना खाऊं, और खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तू होता कौन है मुझे ये बताने वाला? अब ऐसी बात नहीं है मेम साहब। अब अगर आप खाएंगे नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा, और फिर खाली फुकट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ, तबीयत खराब होगी मेरी होगी, मैं दवाई ले लूंगी तो ठीक भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है मेम साहब, माफ़ करना। अब निकल यहाँ से। जी। दरवाजा बंद करके जाए। जी मैम साहब। पता नहीं, एक तो सर में पहले ही दर्द हो रहा था, पूरा मूड खराब कर दिया, और ज्यादा दर्द हो गया है मुझे। एक काम करती हूँ, चाय पी लेती हूँ। ए भगवान, कैसी चाय बनाई है इसको? चाय भी नहीं बनानी आती। एक काम बताओ, वो भी ढंग से नहीं करता है। एक काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ।
थे तुम? वो तो मेम साहब, मैं तो बस चाय का कप लेने आया था। कब लेने आया था? तू मेरे ऊपर झुका हुआ था। नहीं मेम साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। वो मैं यूं झुका हुआ था ना, तो आपको लगा कि आपके ऊपर झुका हुआ हूँ। एक बात बता मुझे, तू बिना नॉक के तू अंदर कैसे आया? वो तो क्या है ना कि मेम साहब, आपका सर दर्द हो रहा था ना, और आप सो रही थी, तो मैंने सोचा अगर जो मैं नॉक करूँगा तो फिर आपकी नींद हराम हो जाएगी, तो इस वजह से मैं चुपके से लेने आ गया। अच्छा, मेरी एक बात ना कान खोल के सुन ले तू। अगर आज के बाद बिना नॉक किए मेरे गेट के अंदर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना कप उठाओ, निकल जा यहाँ से। जी मेम साहब, माफ़ करना। निकल जल्दी यहाँ से। इसकी हिम्मत तो देखो, कितना सर पे चढ़ गया है ये। खैर, इसकी भी क्या गलती है, सर पे भी तो मैंने ही चढ़ाया है इसको। इससे बात करनी पड़ेगी। इसके पता नहीं दिमाग में क्या क्या चलता जाता है। इससे बात करनी पड़ेगी, पता नहीं वरना क्या हो जाएगा। क्या मेम साहब, आप ना हमें ऐसे डांटा मत कीजिए। हम कितना प्यार करते हैं आपसे, लेकिन नहीं, हमेशा डांटते ही रहना है। क्या करें यार, ये गरीबी की वजह से इनको हासिल नहीं कर पा रहे, वरना अभी तक ना इनके साथ शादी मना के ना बहुत कुछ कर लिया होता। लेकिन मेरी वैसी किस्मत कहाँ। कोई बात नहीं मेम साहब, आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि एक ना एक दिन आपको हासिल ज़रूर करूंगा। तब तक आपके ना ये लिपस्टिक से काम चला लेता हूँ। अरे यार, मैंने ना उसको सच में ज़्यादा सुना दिया। क्या पता वो कभी लेने आया हो। मैं ना एक काम करती हूँ, उसको ना सॉरी बोल देती हूँ जाकर। 2-4 मीठे बोल बोलूँगी तो मान ही जाएगा। क्योंकि अगर वो काम छोड़कर चला गया, ऐसे नौकर इतने सस्ते मिलते भी कहाँ हैं। फिर घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ यार, यही सही रहेगा। मैं ना उसको सॉरी बोल देती हूँ जाकर। मैं चाहती हूँ। रामू, यहाँ भी नहीं है। रामू, अरे यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है, लगता है दूध लेने गया होगा। कप और ग्लास में मेरी लिपस्टिक के निशान। ओह, तो मैं अब समझी इसकी चाल। इसकी नीयत ना मुझे लेके पहले से ही गंदी है। आने दो इसको, अब बताती हूँ मैं। मेम साहब, आप किचन में क्या कर रही हैं? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पहले तो तू ये बता, ये क्या है? वो तो धोना रह गया था, मैं अभी धो देता हूँ। बर्तन धोने रह गए थे? घर के सारे बर्तन धुले हैं, ये 2 कप ही क्यों रह रहे हैं? नहीं मेम साहब, वो क्या है ना कि मैं जब बर्तन धो रहा था तो उसके बाद मुझे ना एक ज़रूरी काम याद आ गया, तो मैं नीचे गया हुआ था और ये बर्तन रह गए, तो मैं अभी धो देता हूँ। बकवास बंद कर अपनी। मैं सब जानती हूँ क्या चल रहा है तेरे दिमाग में मुझे लेके। मुझे सच सच बता, क्या बात है? नहीं मेम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये रह गया था, मैं अभी धो देता हूँ, बस मुझे एक मौका दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी पुलिस को बुलाती हूँ और 4 डंडे पड़ेंगे ना, तू जब बताएगा। नहीं मैडम, पुलिस को क्यों बुला रही है, मैं बताता हूँ। बता फिर क्या है बात। वो क्या है ना मेम साहब कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह पाता, लेकिन क्या है कि आपको मेरा प्यार दिखता ही नहीं है। मैं गरीब हूँ ना, इस वजह से, और मुझे ना आपकी बहुत फिक्र रहती है। और जैसे आज आपका सर दर्द हो रहा था तो मुझे बहुत चिंता हुई कि ऐसे कैसे दर्द हो गया, इस वजह से मैं बोल रहा था कि मैं दबा देता हूँ, लेकिन आप मान ही नहीं रहे थे। लेकिन मेम साहब क्या बताऊँ। हाँ, लेकिन ये पता है कि मैं एक दिन ना इतना अमीर बन जाऊँगा कि आपको हासिल कर सकूँ, क्योंकि क्या है कि मैं अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ना। तू 2 कौड़ी के नौकर
तेरी कुछ औकात नहीं है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसे नौकर से प्यार करूंगी? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? मैं तेरी मालकिन और तू मेरा नौकर है। तूने सोच भी कैसे लिया मैं तुझसे प्यार करूंगी? मेरे टुकड़ों पे पलता है, तेरी गरीबी पर तरस खा के तुझे मैंने काम पे रखा था। प्यार माय फूट। मेम साहब आपकी सारी बात सही है, लेकिन मैं गरीब हूँ तो क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं है? नहीं है। अपनी हैसियत के लोगों से तू प्यार कर, मुझसे प्यार मत कर। अपनी औकात देख के प्यार किया करो तुम लोग। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं और मुझे और गुस्सा आ जाए, यहाँ से निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं मेम साहब, पुलिस को मत बुलाना, मैं ऐसी गलती वापस नहीं करूँगा। और मुझे नौकरी से मत निकालो, अगर नौकरी से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तेरी शक्ल 1 मिनट भी और नहीं देखना चाहती। आज के बाद मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना, वरना मैं पुलिस को अभी बुला दूंगी। निकल जा मेरे घर से। नहीं नहीं मेम साहब, पुलिस को मत बुलाना, माफ़ करना, मैं वापस ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। हिम्मत तो देखो इसकी, 2 कौड़ी का नौकर मुझसे प्यार करने चला था। आज के बाद किसी भी नौकर को अपने घर में नहीं रखूंगी। मेरा तो ट्रस्ट ही हट गया है। ये होते क्या है आजकल के लड़कों को, हो क्या गया है? अपने आप घर का काम करूंगी, पर आज के बाद किसी को भी घर में काम पर नहीं रखूंगी। हे भगवान, मेरा दिमाग फटा जा रहा है।